और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। पल पल की अपडेट्स आपसे हम साझा कर ही रहे हैं। आज भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। 11 बजे का वक्त बताया गया था जब पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचने थे। संभवतः कुछ ही वक्त में वो तस्वीरें भी हम आपसे साझा करेंगे ही। तीनों पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच जाएंगे और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल पहुंच चुके हैं बीजेपी के तीनों ही केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण। भोपाल पहुंच चुके हैं। सीएम फेस को लेकर विधायकों से वो बातचीत करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। तो देखिए ये तस्वीरें, मनोहर लाल, आशा लाकड़ा, के लक्ष्मण पहुंच चुके हैं भोपाल। और आपको जानकारी दे दें कि 11 बजे का वक्त तय किया गया था और अब 3:30 बजे का वक्त का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। वीडी शर्मा स्वागत के लिए पहुंचे थे, के लक्ष्मण पहुंचे हैं, मनोहर लाल, आशा लाकड़ा, ये तीनों ही पहुंच चुके। सीधी तस्वीरें जो वहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, स्वागत करते हुए, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। विश्वास सारंग जी पहुंचे हुए हैं, वीडी शर्मा मौजूद हैं, तमाम गणमान्य उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। और आप देखिए यहां से शुरुआत हो जाती है मुख्यमंत्री के नाम तक के सफर की। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, अब बातचीत की शुरुआत होगी। देखना यह होगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है। बहरहाल ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो गणमान्य हैं स्वागत के लिए पहुंचे। केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के भोपाल। और ये तस्वीरें देखिए जरा। भाई साहब सामने से हटिए। भाई साहब साइड से, सुमित भैया साइड से ट्रेन में चलो आएगी आपको। लो गौरव एक बार आ जाइए। थोड़ा मंडप बड़ा कर दीजिए। पीछे हो जाओ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है मुलाकात का, बैठक का। तो ये इंतजार यहां से थोड़ा थोड़ा खत्म होता नजर आएगा। मनोहर लाल, आशा लाकड़ा, के लक्ष्मण पहुंचे हैं, जिनके स्वागत के लिए वीडी शर्मा पहुंचे। विश्वास सारंग भी नजर आ रहे हैं, तमाम अन्य गणमान्य भी यहां पर पहुंचे हैं। और अब देखिए जो मुलाकात होगी विधायकों से, क्योंकि आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ओवर टू यू। देखिए तीनों जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा, तीनों स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ मिनट पहले ही यहां पर विमान लैंड हुआ है। इसके बाद अब ये सीधा यहां से निकलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, नेताओं ने इन तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों की आगवानी की है। यहां से सीधा पहले ये होटल जाएंगे, इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर विधायक दल की बैठक की जाएगी। अब से कुछ देर बाद ही ये तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां से रवाना होंगे और सीधा भोपाल के होटल में कुछ देर तक रहेंगे। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, संभवतः आज शाम तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नाम है, बीजेपी के पास कई ऑप्शन है और इसमें इन तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र से तय नाम लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं या यहां पर विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगभग तैयारियां पूरी हैं विधायक दल की बैठक की। इस वक्त हम स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं जहां पर ये तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे हैं और इसके बाद बातचीत करने की भी कोशिश होगी, क्योंकि अभी ये जो राजकीय विमानतल है इसके अंदर तीनों पर्यवेक्षक है जहां पर आगवानी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पर मौजूद हैं, विश्वास सारंग मौजूद हैं, तमाम अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। जनजातीय संस्कृति से भी स्वागत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। देखिए मुख्यमंत्री के चेहरों की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर फिलहाल जो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम है। इसके अलावा ओबीसी चेहरे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हुआ उससे ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। और इसके पहले भी मध्य प्रदेश की सियासत में अगर 2003 से लगातार अब तक देखें तो ओबीसी चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में रहा है, चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो या फिर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। ये सब ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर देखे गए हैं। अगर बीजेपी हाईकमान एक नए ओबीसी चेहरे को तलाश रहा है तो प्रहलाद पटेल इसमें एक बड़ा नाम हो सकते हैं। इसके इतर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम और बड़े नाम है, या यूं कहें कि बीजेपी नया चेहरा भी मध्य प्रदेश में दे सकती है, क्योंकि निर्णय
पार्टी जानी जाती है। जिस तरीके से जब टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरों पर बदलाव हो सकता है, और अब तक वो सस्पेंस बरकरार है। मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है, क्योंकि 2013 और 18 में इतना लंबा वक्त मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने में नहीं लगा। भले 18 में सरकार नहीं बनी, लेकिन जब दोबारा सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान को पार्टी मुख्यमंत्री कर देती है। इस बार इतनी देरी हो रही है, इसके पीछे की वजह यह भी है कि बिना चेहरे पर चुनाव लड़ना तो निश्चित तौर पर चयन पर देरी हो रही है। और आज ये स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 1 बजे तक सभी विधायकों को, जो 163 विधायक विधानसभा कार्यालय हैं और संभवतः, चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता नेता वहां पहुंचे हुए उनके स्वागत के लिए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मनोहर लाल, आशा लाखड़ा, के लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए, और विधायक दल की बैठक होगी 3:30 बजे और अभी 11:30 बज चुका है। और ऐसे में अब कयासों का दौर और भी तेज हो जाएगा, सियासी सरगर्मियां और भी बढ़ जाएंगी कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्योंकि 4 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्योंकि बीजेपी, जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि चौंकाने वाले फैसले लेती है, अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में क्या फैसला लिया जाता है, किसके हाथों कमान सौंपी जाएगी। क्योंकि सभी को इंतजार है कि अब मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा। क्या पुराना चेहरा ही बरकरार रहेगा या फिर कोई नया नाम, उसके नाम पर मुहर लगेगी। देखना यह होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। बहरहाल तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों ही पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और अब देखना यह होगा कि जब विधायकों से मुलाकात होती है तो क्या रायशुमारी होती है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है मध्य प्रदेश के लिए। जनता जो इंतजार कर रही, वो इंतजार खत्म हो जाएगा शाम तक। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तीनों ही पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, देखिए, हम 4 चेहरों की जब बात करते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में जो नाम है, प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, संभवतः इन चारों में से नाम चुनने की बात कही जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी हमेशा जो फैसले लेती है वो चौंकाने वाले होते हैं। निश्चित तौर पर, और इन चारों चेहरों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1990 में पहली बार विधायक चुने जाते हैं और इस चुनाव में भी उनकी बहुत अहम भूमिका रही। 160 से ज्यादा सभाएं करते हैं, मध्य प्रदेश में 163 सीटें आती हैं। और जो पिछले कुछ दिनों से शिवराज सिंह चौहान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बेहद बारीक पॉलिटिक्स उसे कही जाएगी, अपनी पोजिशनिंग फिक्स कर रहे हैं। जब तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम 29 लोकसभा सीटों की मालाएं प्रधानमंत्री को पहनाएंगे। और वो उनकी एक कविता आप सुनते हैं, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मारेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता पढ़ते हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से निर्धारित ना होना, ये कई इशारे कर रहा है और उन्हीं इस इशारों पर कयास मध्य प्रदेश की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। दूसरे ओबीसी के चेहरे पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रहलाद पटेल का नाम आ जाता है। केंद्रीय मंत्री रहे, पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते और जीते भी, पहली बार लड़े भी। 1989 में सिवनी से पहली बार सांसद बने थे। फिर आते नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, बड़े चेहरे, ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे हैं और क्योंकि चुनाव में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। ये कोई छोटे नाम नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री। 10 साल बाद, यानी कि लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में इनकी वापसी हुई है। इंदौर 1 से विधायक बने और इंदौर की सभी सीटें जीत कर आए। मालवा निर्माण का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ये कैलाश विजयवर्गीय है। और तमाम जो कार्यकर्ता स्टेट हैंगर पर आप देख रहे हैं वो अंदर से बाहर निकले। अब से कुछ देर बाद पर्यवेक्षक भी बाहर की ओर निकलेंगे। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम है, ये भी केंद्रीय मंत्री, राजमाता विजयराजे सिंधिया के पोते, 2020 में बीजेपी के सत्ता में वापसी के सबसे बड़े सूत्रधार और ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर है। इसके अलावा गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक हैं, सबसे सीनियर नेताओं में उनका नाम आता है। जो चर्चाएं हैं, चर्चाएं ये भी है कि बीजेपी डिप्टी सीएम का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू कर सकती है, जो छत्तीसगढ़ में हमने देखा। और ये फॉर्मूला अगर लागू होता है तो बीजेपी 2 बड़े प्रयासों और कोशिशों के साथ मध्य प्रदेश में आएगी। एक भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा। डिप्टी सीएम जातिगत समीकरणों को साधने के लिहाज से अगर 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते तो उसमें किसका नाम होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं 2 जो चुनाव जीते हैं, उन्हें एडजस्ट करना। और अगर शिवराज सिंह चौहान को बरकरार नहीं रखा जाता है तो उन्हें कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि कई सांसद चुनाव जीते हैं, ऐसे में डिप्टी सीएम को लेकर भी कयास चल रहे हैं और सीएम को लेकर भी कयास
प्रयास चल रहे हैं। निश्चित हालांकि तौर पर। अब से कुछ घंटों बाद जब विधायक बिल्कुल विधायक आकाश, दल की देखिए, बैठक शुरू एक होगी, और तो भी उस बैठक सवाल है में यहाँ पर, बहुत क्योंकि कुछ देखिए बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। ऐसे में हर एक नेता और कार्यकर्ता का ये कहना कि संगठन का जो फैसला होगा स्वीकार्य होगा। अब देखना ये होगा कि किस नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि एक समीकरण भी बैठाना जरूरी है बीजेपी के लिए, ताकि आपसी सामंजस्य इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। देखिए, बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर दिया, मध्य प्रदेश में भी ऐसी संभावना। दूसरा, बीजेपी के जो 163 विधायक जीते हैं, उन्हें सख्त हिदायत है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मीडिया से बातचीत करने से बचें। ये निर्देश है विधायक दल की बैठक में जो आमंत्रण है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत ना करें। और सभी कार्यकर्ता और नेता पहले दिन से, जब से टिकट बंटा हुआ है, तब से सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। अंत तक हमने रिजल्ट वाले दिन तक बात की, सामूहिक नेतृत्व की ही बात की गई। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री, वो खुद वीडियो संदेश जारी कर कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में ना था, ना हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस पर हम काम करेंगे। वीडी शर्मा इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। तो बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है, वो अनुशासन तो देखने को मिल ही रहा है। अब हाईकमान जो तय करेगा उस पर सबको सहमति जतानी पड़ेगी। वो नाम कोई भी चेहरा हो, किसी भी जातीय वर्ग से हो, और विधायक दल की बैठक में इस बात पर सहमति भी बन जाएगी, जो छत्तीसगढ़ में देखा हमने। और ये बहुत साफ बात है कि अधिकतर चांसेस ये है कि मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली से तय होकर संभवतः आएगा। ये बड़े वो यही दावा कर रहे हैं कि केंद्रीय पर्यवेक्षक नामों को लेकर आएंगे और यहां विधायक दल से उन नामों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि विधायकों से 1-to-1 चर्चा हो पाना संभव नहीं। स्टेट हैंगर से निकल नहीं पाए, यहां से निकलेंगे सीधा होटल जाएंगे, फिर प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, तो 1-to-1 चर्चा की संभावना नहीं है। सीधे विधायक के सामने नाम रखे जाएंगे, उनसे चर्चा होगी, सहमति ली जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा और चेहरे का ऐलान सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया जाता है। लेकिन जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था, डिप्टी सीएम के कल्चर को क्या जनसंघ डिप्टी सीएम उसके पहले आकाश, देखिए डिप्टी सीएम को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जैसे फैसला लिया गया, एक अलग फैसला लिया गया, और वहां पर भी 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। यहां पर भी पहले से कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा भी हो रही थी कि सीएम के बाद 2 डिप्टी सीएम चुने जा सकते हैं ताकि वो सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सामंजस्य और जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ ही भविष्य को बीजेपी ध्यान में रखेगी अगर डिप्टी सीएम को लेकर फैसला लिया जाता है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। मध्य प्रदेश में जो 163 सीटें आई, उससे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में मोदी का मैजिक और शिवराज का भी जादू चला है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। और बीते कुछ दिनों में जो शिवराज सिंह चौहान की पॉलिटिक्स रही है, अगर उसको हम समझें तो भले वो केंद्र को क्रेडिट दे रहे हैं, मोदी का मैजिक मान रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की योजनाओं का इंपैक्ट नहीं हुआ है। ये कुछ दिनों की तस्वीरें लगातार बताती हैं। लाडली बहना का धन्यवाद देना, अलग अलग हारी हुई सीटों पर पहुंचना, लाडली बहनों से मुलाकात करना, ये अपनी पोजीशनिंग सेट करना है। और शिवराज सिंह चौहान इतने बारीक नेता हैं कि उनको इतनी आसानी से समझा जा सके संभव नहीं है। सब एक लंबा मुख्यमंत्री के तौर पर हमने मध्य प्रदेश में देखा है, पांव पांव वाले भैया से मामा तक का सफर है। जिस तरीके से भूपेश बघेल को काका के तौर पर जाना जाता था, मुख्यमंत्री को मामा के तौर पर देश में जाना जाता है। तो बीजेपी के लिए होगा कि एक ऐसा ही लोकप्रिय नेता, अगर इन्हें रिप्लेस किया जाता है तो ऐसा ही लोकप्रिय नेता लाना पड़ेगा। और ये लोकप्रियता है कि मुख्यमंत्री किसी के घर पहुंच जाते हैं, कहीं किसी गले लगा लेते हैं, किसी घर बैठ खाना खा लेते हैं। इतना सरल सहज होना, ये अपने आप में बीजेपी को और मुख्यमंत्री को खुद फील्ड पर मजबूत बनाता है, जनता से सीधे कनेक्ट करना। क्योंकि ओबीसी को ही मध्य प्रदेश में अब तक ज्यादा महत्ता मिली है, इस लिहाज से प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद सबसे आगे माने जा रहे हैं। अगर आप ओबीसी के इतर जाएंगे तो फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आ जाता है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप कह सकते हैं, वीडी शर्मा को आप कह सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का नाम आ जाता है, या फिर बीजेपी कुछ ऐसे चेहरे को सामने ले आया जिसका हम अब तक जिक्र ही ना कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई अब तक कयास ही ना लगाए गए हो। क्योंकि अब तक के जो निर्णय रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड ही रहे हैं, चुनाव से टिकट बंटवारे से लेकर अब तक हम देखें तो। अब विधायक दल की बैठक पर नजरें टिकी, अभी सभी के मन में लड्डू फूट रहे हैं, चाहे वो जितने दिग्गज हों, और ये लड्डू कब तक फूटेंगे, क्योंकि बहुत जल्द स्थितियां साफ होने वाली हैं। सबकी नजरें विधायक दल की बैठक पर ही हैं, क्योंकि 20 साल बाद करीब इतना लंबा वक्त विधायक दल के नेता के चयन में लग रहा है। इसके पीछे का कारण कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ना, और सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने के पीछे की भी वजह रही क्योंकि चर्चाएं थी कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, और जो शुरू में एंटी इनकम्बेंसी थी वो संभवतः बीजेपी ने चुनाव के पहले तक खत्म करने की कोशिश की और उसे प्रो एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील किया, तभी 163 सीटें आ पाती हैं। और मोदी के चेहरे के जरिए भी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म
कोशिश की गई कि 20 साल की सरकार विरोधी लहर का उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन वो कहीं से कहीं पूरे चुनाव में नजर नहीं आया। 66 सीटों पर सिमटना ये कांग्रेस की स्थिति और जनता की नब्ज को ना समझ पाना ये साफ तौर पर बताता है। और बीजेपी ने पर हमने तस्वीरें देखी कि पथराव हुए और नेताओं का विरोध हुआ, लेकिन इन जन के जरिए बीजेपी ने बहुत डैमेज कंट्रोल किया, चाहे वो नेता के प्रति विरोध रहा हो या फिर पूरे सरकार के प्रति आक्रोश रहा, उसे कम करने की कोशिश की गई। भले 12 सीटें बीजेपी हारती है, अगर ये 12 सीटें इस विरोध में मंत्री हार जाते हैं तो समझिए उन मंत्रियों के खिलाफ बहुत निगेटिव माहौल उनके क्षेत्र में था, जिसका सामना उन्हें करना पड़ा, क्योंकि ये लहर के अलावा कुछ नहीं। अगर 163 सीटों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही, आकलन 130 के आसपास, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे। और अब मुख्यमंत्री का चयन यहां से और क्लियर हो जाता है कि बीजेपी ने जो क्लियर मैंडेट हासिल किया है वो मोदी का चेहरा ज्यादा माना जाएगा और शिवराज की इससे किया जा सकता है। लाडली बहना ने भी मध्य प्रदेश में अंतिम समय में जो 2-3 योजनाएं, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना या अन्य योजनाएं सरकार लेकर आती है, उसका ही है। अगर केंद्र लाडली बहना का उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं मानता है तो शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा सकता है। हाँ। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि उन्हें रिप्लेस करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप रिप्लेस उनको मैनेज कहां करेंगे, एडजस्ट कहां करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चेहरे तो आपके पास बहुत हैं इस बार और हर क्षेत्र में बीजेपी ने चेहरा देने की कोशिश की। रीजन वाइज अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में नरेंद्र सिंह तोमर, मैं लौटती हूं आपके पास, प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, ओवर टू यू। गौरवान में तो प्रसन्न है। अच्छा सर कुछ कह रहे थे आप कार्यकर्ताओं के लिए, कुछ कह रहे थे सर, कुछ कह रहे थे कार्यकर्ताओं के लिए। पूरा मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता गौरवान्वित और प्रसन्न है। अच्छा सर, आज विधायक दल की बैठक है, सस्पेंस खत्म होने वाला है, सस्पेंस खत्म होने वाला है। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल ओबीसी के बड़े नेता हैं और आप देखेंगे तो उनके आवास पर भारी भीड़ आपको नजर आएगी और कह रहे हैं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में सस्पेंस खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता बड़ी तादाद में प्रहलाद पटेल से मुलाकात करने के लिए आवास पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और अब यहाँ से पर्यवेक्षकों से संभवतः मुलाकात के लिए जा रहे हैं और आज सीएम फेस को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और सीधी तस्वीरें प्रहलाद पटेल के आवास से हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से रवाना होते हुए और पर्यवेक्षक जो हैं वो भोपाल पहुंच गए हैं। हाँ। और इसके बाद विधायक दल की बैठक तकरीबन 4 बजे के आसपास है और फिर तय होगा कि एमपी में कौन काबिज होगा। सीएम की रेस में प्रहलाद पटेल अव्वल फेस में से एक है और यहाँ से आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं का ये जमघट बता रहा है कि एमपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुछ बड़ा और अलग होने वाला है। देखिए प्रहलाद पटेल जो कि निकल रहे हैं कार्यालय के लिए, सीधी तस्वीरें उनके आवास से दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा वहीं मौजूद है। उन्होंने बातचीत भी की और कहा कि बैठक के बाद सब कुछ निश्चित हो जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रहलाद पटेल निकल रहे, ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा और ऐसे में देखना ही होगा क्योंकि इससे कुछ वक्त पहले हमने आपसे जो तस्वीरें साझा की थी, कैलाश विजयवर्गीय जयंत मलैया से मुलाकात करने पहुंचे थे और ये वो तस्वीरें हैं उस वक्त की है जब केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे थे, उनका स्वागत करने के लिए वीडी शर्मा पहुंचे थे, उनके साथ अन्य गणमान्य भी मौजूद थे। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। अब विधायक दल की जो बैठक होगी क्या कुछ रहेगा, फिलहाल देखिए प्रहलाद पटेल भी कार्यालय के लिए निकल चुके हैं। उनके आवास पर भारी भीड़ देखी जा रही है, उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा गया। आवास की तस्वीरें दिखा रहे थे प्रमोद हमारे सहयोगी। और अभी बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की जो बैठक होनी उसकी बड़ी तैयारी जो थी वो सुबह से हम आपको दिखा रहे थे। दुल्हन की तरह पूरे कार्यालय को सजा रखा है और ऐसी सजावट से साफ बयां हो रहा है कि कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि हर किसी की नजरें आज मध्य प्रदेश के जो डिसीजंस लिए जाएंगे विधायक दल की बैठक में टिकी हुई है कि आखिर किसकी ताजपोशी होगी, किसके नाम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि वर्गों को लेकर बात की जाए तो अलग अलग समीकरण बनाए गए और अब देखना यह होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। बहरहाल ये तस्वीरें हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद पटेल अपने आवास से निकल चुके हैं, सीधी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे थे। और अभी ये कुछ तस्वीरें उस वक्त की जब पर्यवेक्षक पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए वीडी शर्मा, विश्वास सारंग पहुंचे थे, मनोहर लाल,
के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा पहुंची। फिलहाल ये 20 साल बाद ऐसा हो रहा है कि 8 दिन बाद चयन होगा। प्रमोद के पास चलेंगे। प्रमोद, देखिए तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं कि हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए प्रमोद से हम जानकारी लेंगे, उनसे फिर से संपर्क जरूर साधेंगे। लेकिन देखिए 20 साल बाद पहली बार सीएम चयन में 8 दिन का वक्त लग रहा है और सभी यही कयास लगा रहे हैं कि ऐसा निर्णय आएगा जो चौंकाएगा। लेकिन जो 4 चेहरे जिन पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, इन चारों में से किसी एक के नाम पर मोहर लग सकती है। और संभवतः यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक और कोई भी नया नाम भी ला सकती है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन उन फैसलों के साथ ऐसा भी निश्चित किया जाता है कि जनता के हित में वो फैसला रहे। तो बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं ताजा तस्वीरों के साथ। 20 साल बाद ऐसा हो रहा है, 2003 के बाद ये हो रहा है कि 8 दिन का वक्त लग गया। और आज जब विधायक दल की बैठक होगी, 3:30 का वक्त तय किया गया है। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और रायशुमारी होगी विधायकों के साथ। तो ये कुछ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और भी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि किस साल के चुनाव में क्या तस्वीरें रही हैं।